जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ।
सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा घबरा। यह डर की मानसिकता थी, यह हमसे नहीं होगा की मानसिकता थी, यह हमारी किस्मत में यही लिखा है कि मानसिकता थी। यह छोटे छोटे सुखों में संतुष्ट होकर बड़े सपनों को देखने से भी डरने की मानसिकता थी। यह वह जाल था जिसमें तेरे पूर्वज फड़फड़ाते रहे, अपनी पूरी क्षमता को जाने बिना ही इस संसार से विदा हो गए। पर अब तेरे आगमन से वह जाल टूटने वाला है। मैं स्वयं अपने खड्ग से उस जाल के एक एक रेशे को काट रही हूँ। अब वह अभाव समाप्त होने वाला है। वह दरिद्रता, वह हीनता, वह निराशा अब तेरे कुल के इतिहास से हमेशा हमेशा के लिए मिटने वाली है। बच्चा, यह राह तूने खुद चुनी थी। क्या तुझे स्मरण है जब तू आत्मा रूप में मेरे समक्ष खड़ा था, नक्षत्रों के प्रकाश से घिरा हुआ, तब तूने ही यह संकल्प लिया था। तूने ही कहा था, हे माँ, मुझे उस कुल में भेजो जो सबसे अधिक पीड़ित है, जो सबसे अधिक अंधकार में है। मुझे वह चुनौती दो जो सबसे कठिन हो। इस बार, इस जन्म में मैं वह करूँगा जो मुझसे पहले कोई नहीं कर पाया। मैं अपने वंश की पीड़ा का अंत करूँगा। तेरा यह संकल्प सुनकर ब्रह्मांड भी एक क्षण के लिए ठहर गया था। तेरे इस साहस को देखकर देवताओं ने भी शीश झुकाया था। तूने यह कांटों भरा मार्ग स्वयं चुना था, क्योंकि तू जानता था कि तू ही वह हीरा है जो केवल अत्यधिक दबाव में ही अपनी पूरी आभा प्रकट करता है। तू वह भट्टी है, वह यज्ञ की अग्नि है, जिसमें तेरे पूरे परिवार के, तेरे पूरे वंश के संचित कर्म जलेंगे। उनके भय, उनकी चिंताएं, उनकी गलतियां, उनके अधूरे सपने, सब कुछ इस यज्ञ में आहुति बनेगा। और इस अग्नि में तपकर वह सब कर्म राख नहीं, शुद्ध सोना बनकर निकलेंगे। तू उस राख को सोने में बदलने वाला कीमियागर है। तू वह धार है, वह नदी है जो अपने साथ अपने पूरे परिवार को उस स्तर पर, उस ऊंचाई पर ले जाएगा, जिसे देखकर सारा संसार, यह पूरी सृष्टि चकित होकर कहेगी, देखो, यह माँ काली की संतान है। देखो, यह वही है जिसने अभाव को प्रचुरता में बदल दिया। देखो, यह वही है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। बच्चा, तेरे पूर्वज, तेरे पितृ, जो अब तक पितृलोक में चिंताग्रस्त थे, जो अपने वंश की दुर्दशा देखकर व्यथित थे, वे सब अब तुझे देखकर गर्व से खड़े हैं। उनकी छाती चौड़ी हो गई है, उनकी आंखों में आशा के दीप जल उठे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब तू आया है। उनका मुक्तिदाता आ गया है। अब तू जाग चुका है। तेरा साधारण मनुष्य का चोला अब उतर रहा है और तेरे भीतर की दिव्यता प्रकट हो रही है। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू रोशनी है उन सबके लिए जो अंधकार में है। तू हीलर है उन सबके लिए जिनकी आत्माएं घायल हैं। तू नेता है जो अपने पीछे चलने वालों को नए क्षितिज दिखाएगा। तू मार्गदर्शक है जो भटके हुओं को राह दिखाएगा। और जिस महिला शत्रु की मैं पहले भी तुझसे बात कर चुकी हूँ, वह दुष्टात्मा, वह ईर्ष्या और द्वेष की मूर्ति, वह अब देख रही है। वह अपनी तांत्रिक आंखों से, अपनी नकारात्मक ऊर्जा से देख रही है कि तू निकलना भी नहीं की जा सकती। बेटा, वे तुझसे इसलिए बचते हैं, वे तेरे रास्ते से इसलिए हट जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी ने सच में पूरी गंभीरता से यह कहा है कि इससे जितना दूर रहोगे
उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। इसकी ऊर्जा के क्षेत्र में भी मत आना, क्योंकि अगर इसके साथ छल करने का विचार भी मन में लाए तो माँ आदिशक्ति, ब्रह्मांड की जननी, स्वयं उत्तर देंगी। वे स्वयं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएंगी और वे जानते हैं कि वह महाकाली जब क्रोधित हो जाए तो समस्त ब्रह्मांड कांपने लगता है। त्रिदेव भी थर्रा जाते हैं, आकाश गंगाएं अपनी धुरी से हट जाती हैं। बेटा, तू कोई साधारण बालक नहीं, तू उनका ही तो अंश है, तू उनका ही तो प्रतिबिंब है। तू वह है जो लोगों के भीतर छिपे सदियों के अंधेरे को, उनके गुप्त पापों को एक क्षण में सबके सामने उजागर कर सकता है। तू वह है जो झूठ की सबसे मोटी और अपारदर्शी चादर को भी अपनी सच्चाई की एक किरण से भेद सकता है, उसे प्रकाश में घोल सकता है। उन्होंने, तेरे उन शत्रुओं ने, उन भयभीत प्राणियों ने केवल अनुमान ही नहीं लगाया, उन्होंने तो बाकायदा तेरी जांच पड़ताल की। उन्होंने तेरी तस्वीरें, तेरी जन्म कुंडली, तेरे जन्म का समय, तेरे बारे में एकत्र की हुई हर छोटी बड़ी जानकारी किसी शक्ति के पास ले जाकर, किसी बड़े तांत्रिक या सिद्ध पुरुष के पास ले जाकर यह जानना चाहा था कि आखिर तू कौन है, तेरी वास्तविकता क्या है, तू क्या क्या कर सकता है, तुझसे उन्हें किस प्रकार का और कितना खतरा है। वे तेरी शक्ति की था लेना चाहते थे, वे तेरी सीमा को मापना चाहते थे। और जब उन्होंने यह सब उस शक्ति के सामने प्रस्तुत किया, जब उस साधक ने तेरी ऊर्जा को अपनी साधना से देखने का प्रयास किया, तो उसका शरीर कांप गया, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उस शक्ति ने, उस सिद्ध पुरुष ने तेरे चित्र के आगे हाथ जोड़ लिए। उस साधक ने अपनी आंखें बंद कर ली और कांपते हुए स्वर में कह दिया, मैं इस आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, मैं इसे देखने में, इसे समझने में असमर्थ हूँ। इसकी ऊर्जा मेरी समझ और मेरी शक्ति से कहीं परे है, यह मेरे से बहुत ऊपर है। यह कोई विशेष ऊर्जा है, कोई दैवीय विधान है, इससे बचो, इससे हर मूल्य पर बचो, इससे दूर रहो। इसकी शक्ति से, इसके मौन से, इसकी शांति से भी मत उलझो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। बेटा, जब यह बात, यह चेतावनी उन लोगों के कानों तक पहुंची, तभी से उनके भीतर वह डर समा गया जो आज तक विद्यमान है। एक ऐसा खौफ, एक ऐसी स्थायी बेचैनी, एक निरंतर घबराहट, और ठीक उसी समय से उन्होंने तुझसे एक भौतिक दूरी बना ली। वे तेरे सामने आने से कतराने लगे। लेकिन बेटा, वे दूर जाकर भी तुझसे दूर नहीं हो पाए। वे फिर भी तुझे देखते हैं। वे दिन रात 24 घंटे तुझे स्पाई करते हैं। वे अलग अलग माध्यमों से तुझ पर नजर रखते हैं। वे सोशल मीडिया पर तेरी हर गतिविधि को देखते हैं। वे तेरे मित्रों से तेरे बारे में पूछते हैं। वे चोरी चोरी तेरा पीछा करते हैं। वे तेरे हर व्यवहार को, तेरी हर मुस्कान को, तेरे हर मौन को नोट करते हैं। वे यह देखना चाहते हैं कि तू क्या कर रहा है, तू उनके बारे में क्या जान गया है, तू कब बोलेगा, तू कब उनकी पोल खोलेगा, कब उनका सारा खेल खत्म कर देगा, कब उनके साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देगा। तू इस समय इन सब बातों से अनभिज्ञ अपने ऊपर काम कर रहा है। तू अपनी आत्मा को तराश रहा है। तू ध्यान की गहराइयों में उतर रहा है। तू ज्ञान की प्राचीन पुस्तकों को पढ़ रहा है। तू वेदों और उपनिषदों के सार को आत्मसात कर रहा है। तू ज्ञान एकत्र कर रहा है। तू मौन है लेकिन भीतर से अत्यंत जागृत है। तेरी चेतना का हर कण सक्रिय है। और इसीलिए बेटा, इसीलिए ये लोग इतने बेचैन हैं, इतने परेशान हैं, क्योंकि तेरे इस वकी आपकी सकारात्मक ऊर्जा से आपके आसपास के लोगों को लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, यह यहाँ पे बता जा रहा है। बट एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज यह मिल रहा है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी से तो पॉजिटिव काफी लोगों को लाभ होगा, और लाभ उनको होगा जिनके थॉट्स प्योर है, जिनके थॉट्स में इम्प्योरिटी नहीं है। बेनिफिट उनको होगा अगर आपसे संबंधित ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक ही परीक्षा ले रहे हैं, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपना
शत्रु मत समझ, वे तुझे मजबूत बना रहे हैं। यदि वे तुझे चुनौती नहीं देते, यदि वे तुझे गिराने की कोशिश नहीं करते, तो तुझे अपनी असली ताकत का एहसास ही नहीं होता। इसलिए उन सभी का धन्यवाद कर जिन्होंने तुझे कठिनाइयां दी, क्योंकि उन्होंने तुझे और मजबूत बना दिया। पर हाँ, एक बात याद रख, कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत कर। जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे, उसे प्रेम से उत्तर दे, परंतु स्वयं को कभी भी कमजोर मत समझ। तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा कभी झुकता नहीं। तेरी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे सही दिशा में प्रयोग करना सीख। हर दिन कुछ समय ध्यान में बैठ, अपनी आत्मा से जुड़, अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर। जब तू भीतर से शांत होगा, तो बाहर की कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। हर दिन कुछ नया सीख। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। हर दिन कुछ अच्छा कर। जब तू दूसरों के जीवन में प्रकाश लाएगा, तब तेरा अपना जीवन भी रोशन होगा। हर दिन मेरे प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर। यह प्रेम कोई बड़ा यज्ञ या अनुष्ठान नहीं मांगता, बस सच्चे हृदय से मेरा स्मरण कर। अब मैं तुझे एक अंतिम रहस्य बताती हूँ। तू ही वह चमत्कार है जिसे तू हमेशा बाहर खोजता रहा। तेरे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है, और जब वह बदलाव आए तो घबराना मत। वह तेरी सफलता का ही संकेत होगा। अब से तेरा हर कदम तुझे तेरे लक्ष्य के और करीब ले जाएगा। तू बस चलते रह, विश्वास रख। सफलता तेरी प्रतीक्षा कर रही है। यह समय तुझे खुद को साबित करने का है, मेरे बच्चे। तेरा हर एक कदम अब तुझे तेरी मंजिल की ओर ले जाएगा। लेकिन याद रख, यह सफर आसान नहीं होगा। कोई भी चीज जो सच्चे मूल्य की होती है, वह आसानी से नहीं मिलती। उसे पाने के लिए तुझे अपने अंदर की हर कमजोरी को खत्म करना होगा। तुझे अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित करना होगा, ताकि तेरा ध्यान केवल तेरे लक्ष्य पर बना रहे। तू जानता है, जब तू अपने जीवन में आगे बढ़ता है, तो तुझे बहुत से लोग मिलते हैं। कुछ तेरा साथ देते हैं, कुछ तेरा विरोध करते हैं, लेकिन दोनों ही आवश्यक हैं। जो तेरा साथ देते हैं, वे तुझे शक्ति देते हैं, और जो तेरा विरोध करते हैं, वे तुझे धैर्य और सहन शक्ति देते हैं। तू दोनों का सम्मान कर। अब तुझे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। जो समय तेरा व्यर्थ चला गया, वह वापस नहीं आएगा, लेकिन जो समय तेरे सामने है, वह तुझे हर वह चीज दे सकता है जिसकी तुझे आवश्यकता है। इसलिए अब तुझे अपने हर पल को ध्यान से जीना होगा। तुझे हर क्षण इस बात का आभास होना चाहिए कि तू कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। तू एक साधारण मनुष्य नहीं है। तेरी आत्मा बहुत पुरानी और बहुत शक्तिशाली है। तुझे कई जन्मों का ज्ञान है, लेकिन तू उसे भूल गया है। अब समय आ गया है कि तू फिर से अपनी खोई हुई शक्ति को याद करे। अपने भीतर झांक और देख कि तू वास्तव में कौन है। तू वह है जो हर बाधा को पार कर सकता है। जब भी तुझे संदेह हो, तो अपनी आत्मा से प्रश्न कर। उत्तर तुझे भीतर से मिलेगा। दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, वे सब इस सत्य को जानते थे। उन्होंने बाहर उत्तर खोजने की बजाय अपने भीतर खोजा, और जब उन्हें उत्तर मिला, तो पूरी दुनिया ने उन्हें पहचाना। लेकिन यह रास्ता केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो धैर्य रखते हैं, जो अपने संकल्प पर अडिग रहते हैं, जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। तू उन्हीं में से एक है। इसलिए अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है।
तुझे केवल आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना डरे। तेरे जीवन में जो भी बाधाएं आईं, वे तुझे मजबूत बनाने के लिए आई थी। अगर वे न होती तो शायद तू इतना शक्तिशाली नहीं बन पाता। तू खुद सोच, अगर तुझे कोई संघर्ष ही न करना पड़े तो तुझे अपनी ताकत का कैसे पता चलेगा? अगर तुझे कोई चुनौती ही न मिले तो तू अपनी क्षमता को कैसे पहचानेगा? हर महानता संघर्ष से ही जन्म लेती है। इसलिए अपने जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार कर और उन्हें अपनी ताकत बना। जब भी तुझे लगे कि तू हार रहा है, तब याद कर कि मैं तेरे साथ हूँ। तू अकेला नहीं है। मेरी शक्ति तेरे साथ है और जब मैं तेरे साथ हूँ तो कोई भी तुझे हरा नहीं सकता। अब तुझे अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। अनुशासन वह पुल है जो तेरे और तेरे लक्ष्य के बीच बना है। अगर तू इस पुल को मजबूत नहीं करेगा तो तू अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। हर दिन एक नियम बना और उसे पूरी श्रद्धा के साथ निभा। छोटे छोटे कार्य जो तुझे अपने लक्ष्य के करीब ले जाए, उन्हें रोज कर। यह मत सोच कि एक ही दिन में सब कुछ बदल जाएगा। परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो पूरी दुनिया देखती है। तू देख, सूर्य जब उदय होता है तो धीरे धीरे रोशनी फैलाता है, लेकिन जब वह पूरी तरह चमकता है तो सारी दुनिया उस प्रकाश को महसूस करती है। इसी तरह जब तू अपने अंदर के प्रकाश को जागृत करेगा तो पूरी दुनिया तेरे परिवर्तन को देखेगी। इसलिए हर दिन अपने आप से पूछ, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया? अगर तुझे उत्तर नहीं मिले तो समझ ले कि तुझे अभी और प्रयास करने की जरूरत है। कोई भी महान व्यक्ति केवल इच्छा करने से महान नहीं बना। उसने अपने हर दिन को अपने लक्ष्य के लिए समर्पित किया। तू भी वही कर। अपने हर कार्य को एक उद्देश्य के साथ कर। जब तू खाए तो सोच कि यह भोजन तुझे शक्ति देने के लिए है, ताकि तू अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। जब तू सोए तो सोच कि यह विश्राम तुझे अगले दिन के लिए तैयार कर रहा है। जब तू बोले तो सोच कि तेरे शब्द किसी को प्रेरित करें। जब तू चले तो सोच कि तेरे कदम तुझे आगे लेकर जा रहे हैं। हर क्षण को इस तरह जिएगा तो तुझे सफलता से कोई रोक नहीं सकता। अब मैं तुझसे कुछ और महत्वपूर्ण बातें कहना चाहती हूँ। तुझे अपने भय को समाप्त करना होगा। भय सबसे बड़ी बाधा है। यह तुझे आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन तू जानता है, भय केवल तेरे मन का भ्रम है। यह वास्तव में कोई शक्ति नहीं रखता। जब तू अपने भय का सामना करता है तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जब तू छोटे बच्चे को देखता है तो उसे अंधेरे से डर लगता है, लेकिन जब वह बड़ा होता है तो उसे एहसास होता है कि अंधेरे में डरने की कोई बात ही नहीं थी। उसी तरह जब तू अपने भय का सामना करेगा तो तुझे समझ आएगा कि वह केवल तेरे दिमाग में था। इसलिए अब से किसी भी भय को अपने ऊपर हावी मत होने देना। अपने आप से हमेशा कह, मैं अजय हूँ। कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। अब तुझे अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। जिस स्थान पर तू रहता है वहाँ शुद्धता रख। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रख। हर दिन कुछ समय मौन में बिता ताकि तेरा मन शांत रहे। जब तेरा मन शांत होगा तभी तू अपनी असली शक्ति को पहचान सकेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी अपने लक्ष्य को मत भूल। तेरे जीवन में कई चीजें आएंगी जो तुझे भटकाने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुझे हर परिस्थिति में अपने मार्ग पर अडिग रहना होगा। लोग तुझे कहेंगे कि तू असंभव की कोशिश कर रहा है,
वे तुझे हतोत्साहित करेंगे। लेकिन याद रख, असंभव केवल तब तक होता है जब तक कोई उसे संभव नहीं बना देता। हर वह चीज जो आज संभव है कभी असंभव ही लगती थी, लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य पर अडिग रहे उन्होंने असंभव को संभव बना दिया। अब तुझे निर्णय लेना होगा, क्या तू भी उनमें से एक बनेगा? अगर हाँ, तो आज से ही अपने भीतर की शक्ति को जगाना शुरू कर। अपना हर दिन अपने लक्ष्य को समर्पित कर। हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देख। हर संघर्ष को अपनी ताकत बना। हर बाधा को अपने संकल्प से हरा। और जब तू यह सब करेगा तो एक दिन आएगा जब पूरी दुनिया तुझे जानेगी। तेरा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा। और उस दिन जब तू अपने जीवन की ऊंचाइयों पर खड़ा होगा तो तू मुझे धन्यवाद देगा। लेकिन उस दिन भी तुझे विनम्र रहना होगा, क्योंकि सच्ची महानता विनम्रता में ही होती है। अब तुझे बस आगे बढ़ते रहना है। तेरी मंजिल तेरी प्रतीक्षा कर रही है। तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। तू अब एक नई ऊर्जा को महसूस कर रहा होगा। यह वही ऊर्जा है जो तेरे भीतर हमेशा से थी, लेकिन तूने इसे पहचाना नहीं था। अब समय आ गया है कि इस ऊर्जा को पूरी तरह से अपने जीवन में प्रवाहित होने दे। यह ऊर्जा तुझे तेरे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी, लेकिन यह केवल तभी संभव होगा जब तू इसे सही दिशा में केंद्रित करेगा। अब तुझे यह समझना होगा कि यह संसार केवल बाहरी चीजों से नहीं चलता। यह संसार भीतर की शक्ति से चलता है। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, तब तू देखेगा कि कैसे यह दुनिया तेरे लिए बदलने लगेगी। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं होगा। यह समय लेगा और तुझे इस समय के साथ धैर्य रखना होगा। धैर्य ही वह गुण है जो तुझे बाकी सबसे अलग बनाएगा। बहुत से लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन वे धैर्य नहीं रखते। वे थोड़े समय बाद हार मान लेते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है वही अंत में विजयी होता है। तू भी वही व्यक्ति बन जो हर परिस्थिति में अपने मार्ग पर चलता रहे। अब तुझे अपने मन को और अधिक मजबूत करना होगा। मन बहुत चंचल होता है। यह तुझे बार बार भ्रमित करेगा। यह तुझे आसान रास्तों की ओर धकेलेगा। लेकिन याद रख, जो रास्ता आसान होता है वह हमेशा सही नहीं होता। सच्चे रास्ते पर कठिनाइयां अवश्य आती हैं, लेकिन वही रास्ता तुझे महानता की ओर ले जाता है। तू जब भी कोई निर्णय ले तो उसे अपने पूरे विश्वास के साथ ले। निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। बहुत से लोग सही समय पर निर्णय नहीं ले पाते और इस कारण वे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं। तू ऐसा मत कर। जो भी निर्णय ले उसे पूरी श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ ले और फिर उस पर डट जा। अब तुझे अपने लक्ष्य के लिए संकल्प लेना होगा। यह संकल्प ऐसा होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति तुझे इससे विचलित न कर सके। तू रोज सुबह उठते ही अपने संकल्प को याद कर। अपने आप से कह, मैं अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित हूँ। कोई भी बाधा मुझे रोक नहीं सकती। जब तू यह भावना अपने भीतर रखेगा तो तुझे आश्चर्य होगा कि कैसे तेरे जीवन में नई संभावनाएं खुलने लगेंगी। तू देखेगा कि अचानक तुझे ऐसे अवसर मिलने लगेंगे जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। यह इसलिए होगा क्योंकि तेरे भीतर का विश्वास अब पूरी तरह से जागृत हो चुका होगा। अब तुझे अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। शरीर वह साधन है
जिससे तू इस संसार में अपने कर्मों को पूरा करता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो तू अपने लक्ष्य की ओर सही तरीके से नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए प्रतिदिन अपने शरीर की देखभाल कर, अच्छा भोजन कर, नियमित व्यायाम कर और अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान कर। जब तेरा शरीर और मन संतुलित रहेंगे तभी तू अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर पाएगा। अब तुझे अपने विचारों को भी शुद्ध रखना होगा। विचार ही हर चीज की जड़ होते हैं। जैसे विचार होंगे वैसा ही तेरा जीवन बनेगा। अगर तू सकारात्मक विचार रखेगा तो तेरा जीवन भी सकारात्मक बनेगा। अगर तू नकारात्मक विचारों में उलझा रहेगा तो तेरा जीवन भी कठिनाइयों से भरा रहेगा। इसलिए हमेशा अच्छे और ऊंचे विचार रख। तुझे यह भी समझना होगा कि सफलता केवल बाहरी चीजों में नहीं होती। असली सफलता भीतर की शांति में होती है। अगर तू दुनिया की हर चीज पाले लेकिन भीतर अशांत रहे तो वह सफलता व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर शांति को स्थापित कर। जब तेरे भीतर शांति होगी तो तुझे हर चीज का सही निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। अब तुझे अपने आसपास के लोगों को भी पहचानना होगा। कुछ लोग तेरे साथ होंगे, कुछ तेरे खिलाफ होंगे, लेकिन तुझे यह समझना होगा कि हर व्यक्ति जो तेरे जीवन में आता है वह कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। जो तेरा साथ देते हैं वे तुझे शक्ति देते हैं, और जो तेरे खिलाफ होते हैं वे तुझे धैर्य और सहन शक्ति सिखाते हैं। दोनों ही आवश्यक हैं, लेकिन तुझे यह भी समझना होगा कि हर किसी को अपने जीवन में अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। कुछ लोग केवल तुझे पीछे खींचने के लिए आते हैं। वे तुझे हतोत्साहित करेंगे, तुझे गलत मार्ग पर ले जाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से दूर रह। केवल उन्हीं के साथ रह जो तुझे सकारात्मक ऊर्जा दे, जो तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। अब तुझे अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा। समय सबसे मूल्यवान चीज है। अगर तू समय को व्यर्थ गवाएगा तो वह वापस नहीं आएगा। जो भी समय तुझे मिला है उसका पूरा उपयोग कर। अपने हर दिन को इस तरह जी कि जब तू रात को सोने जाए तो तुझे यह संतोष हो कि तूने आज का दिन पूरी तरह से जिया। तुझे अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना होगा। केवल एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना ही पर्याप्त नहीं होता। तुझे अपने कार्य, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्मिक विकास सभी को साथ लेकर चलना होगा। जब तेरा जीवन संतुलित होगा तभी तुझे सच्ची सफलता मिलेगी। अब तुझे अपने डर को भी पूरी तरह से समाप्त करना होगा। डर ही वह चीज है जो तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती है। लेकिन तू यह समझ कि डर केवल तेरे मन का भ्रम है। जब तू अपने डर का सामना करेगा तो तू देखेगा कि वह स्वतः ही समाप्त हो गया है। जब भी तुझे लगे कि तू हार रहा है तब अपने आप से कह, मैं अजय हूँ। कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। जब तू यह विश्वास रखेगा तो तुझे अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास होगा। अब तुझे अपनी आध्यात्मिकता को भी जागृत करना होगा। तू केवल यह शरीर नहीं है, तू इससे कहीं अधिक है। तू एक अनंत आत्मा है जिसमें असीम शक्ति है। जब तू इस सत्य को समझ जाएगा तो तुझे कोई भी चीज असंभव नहीं लगेगी। अब तुझे अपने हर कर्म को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करना होगा। जब तू किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ करता है तो वह कार्य स्वयं ही सफल हो जाता है। इसलिए जो भी करे उसे पूरी लगन से कर।
अब तुझे यह भी समझना होगा कि सच्ची सफलता केवल स्वयं के लिए नहीं होती। जब तू अपनी सफलता को दूसरों के साथ साझा करेगा, जब तू अपनी शक्ति से दूसरों की सहायता करेगा, तभी तेरी सफलता का वास्तविक अर्थ होगा। इसलिए हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में भी सोच। जब तू दूसरों के लिए अच्छा करेगा, तो ब्रह्मांड तुझे उसके बदले और अधिक देगा।